अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो भाई हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी कल बिगिन किए थे सूरह कसस में। तो कहानी का हल्का सा अगर आप लोग मतलब क्या है बता दीजिएगा तो हम लोग क्या क्या किए, कहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए, मुश्किल बताइए। सबसे पहले तो ही फ़िरौन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक बताया गया कि हाँ। वो बुलंदी चाहता था और लोगों को गुटों में बांट के रखता था। हाँ और फ़िरौन के साथ ही मतलब कि एक गुट का और नाम बताया गया क्या, हमाम के बारे में, फ़िरौन हामान और उसका मतलब क्या है फ़ौज है ना। फौज के बारे में। उसके बाद ये अल्लाह ताला वो वादा के बारे में बताया कि इनको हम मतलब इनके दिल को ठंडा रखेंगे और उसको रसूलों में से बनाएंगे, शायद ये भी था। सबसे पहले तो मतलब वहाँ पे कुछ पॉइंट मिस हो गया, तो जो हम बता दे रहे वहाँ पे क्या है कि अल्लाह ताला उनकी अम्मी को दूध पिलाने के लिए बोले थे ना, तो हुआ क्या था कि फ़ौज जो था वो स्कैन करने निकला था कौन कौन सा घर में मतलब क्या औलाद मतलब क्या पैदा हुआ है। तो किया क्या कि पहला बार जब वो लोग स्कैन करके गया ना, तो जो घर से बच्चा का रोने का आवाज़ आ रहा था, तो वो घर से मतलब क्या कर रहा था, बच्चा को उठाए कत्ल कर दे रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम का अम्मी को अल्लाह ताला पहले से वही कहती कि बच्चा को मतलब क्या दूध पिलाओ, कि बच्चा जब दूध पिएगा तो क्या करेगा, नहीं रोएगा, रोएगा नहीं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और यहाँ पे जो वही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ना, ये दूसरा तरह का वही, नबी वाला वही मतलब क्या नहीं है। अल्लाह ताला किसी इंसान के दिल में मतलब क्या करते हैं, बात मतलब क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि मतलब क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। लेकिन मतलब होता क्या है बताइए कि अगर ईविल में भी क्या होता है, ईविल जीनियस लोग होता है। तो एक बार जब स्कैन करके गया, सब जो बच्चा रोया सबको उठा लिया, तो किसी के दिमाग में आया होगा दोबारा से कि आप घर नॉक करके एक एक घर मतलब क्या खोल के देखो। तो अल्लाह ताला फिर वही कहते कि मतलब क्या करो कि जब तुमको इसके बारे में खौफ हो तो इसको मतलब क्या है, दरिया में मतलब क्या करना, डाल देना। और उसके बाद फिर मतलब क्या है, मतलब अल्लाह ताला उस वक्त होता क्या है कि माँ अगर दरिया में डाल दी तो फ़ौज तो आके पूछेगा, तो फ़ौज आके अगर पूछेगा बच्चा कहाँ है, तो अगर माँ का आँख मतलब क्या दरिया तरफ चला गया तो फिर फ़ौज का आँख भी क्या दरिया तरफ जाएगा। तो अल्लाह ताला क्या कि तो उस वक्त क्या कि दिल को मतलब क्या है मजबूत किए थे, ताकि अपना राज वो मतलब क्या है कहीं खोल मतलब क्या दें ना दें। और उनकी अम्मी फिर क्या की उसकी मतलब मूसा अलैहिस्सलाम बहन को बोली कि तुम साथ साथ फॉलो करते हुए जाओ, लेकिन इस तरह फॉलो करते हुए जाओ कि पता मतलब क्या हो ना चले। और फिर मतलब क्या है अल्लाह ताला पहले ही से मतलब क्या है कि किसी और दाई का दूध उनके ऊपर हराम कर दिए थे। तो उनकी बहन जब वहाँ तक पहुँच गई कासल तक, तो कासल के बाहर वो खड़ी रहीं। फिर देखिए कि मतलब क्या है कि हर कोई परेशान हो रहा है कि कोई ऐसा दाई को खोज रहा है जो मतलब क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम दूध पिला सके। तो उनकी बहन क्या की अपने घर वाले की तरफ लेके आ गई। और फिर अल्लाह ताला मतलब क्या कि सोचिए एक ही दिन के अंदर, क्योंकि ऐसा तो नहीं बच्चा तो होगा मर जाएगा, फिर एक ही दिन के अंदर अल्लाह ताला मतलब क्या है मिराकुलसली मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी अम्मी तक मतलब क्या पहुँचा दी। तो पहुँचाए क्यों, इसलिए ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा मतलब क्या सच्चा है। वादा दो किए थे। और वहाँ पे मुरसलीन जो बोला गया ना, तो रसूल का मतलब वो होता है इसे भेजा जाए। तो वहाँ पे रिटॉरिक है, वहाँ पे एक ही वर्ड का मतलब क्या दो मीनिंग है। वहाँ पे ये भी मीनिंग आ रहा है कि हम उन्हें रसूलों में से बनाएंगे, और वहाँ पे ये भी मीनिंग आ रहा है कि मतलब उसे भेज दिया जाएगा। कहाँ भेज दिया जाएगा अल्लाह ताला ये भी क्या किया तो नहीं बताया था, क्योंकि अल्लाह ताला वहाँ पे वो बता देते हैं अगर कि उसको भेजा जाएगा फ़िरौन के महल पे, तब तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी क्या करती और ज़्यादा पानी कर जाती। तो इससे समझ में आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदा को उतना ही बताता है जितना उसको जानने का मतलब क्या ज़रूरत है, क्योंकि होने से पहले जान नहीं सकता है कि अल्लाह ताला का प्लान किस तरह मतलब क्या है एग्जीक्यूट मतलब क्या होगा। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला मतलब क्या है जवानी में आ गए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मतलब क्या भरपूर जवानी को पहुँचे, पूरा स्ट्रेंथ को पहुँचे, पूरा इंटेलेक्ट को पहुँचे, तो हम उनको क्या दिए, इल्म दिए और हिकमत दिए। और ऐसे ही बदला देते हैं मतलब क्या है नेकोकारों को, मोहसिन को। तो मोहसिन का मतलब क्या होता है, वो जो हर काम को उस तरीक़े से करे जिस तरह से उस काम को करने का मतलब क्या हक़ है। और इस्लाम के कॉन्सेप्ट में आसान क्या होता है कि हर काम को हम लोग वैसे करें कि अल्लाह ताला हम लोग को मतलब क्या देख रहा है ना। और उसके बाद मतलब फिर क्या है, हिकमत के बारे में एक सवाल पूछा था ना, जब तक आप डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को मतलब क्या फेस नहीं करेंगे, आपके अंदर मतलब क्या होता है हिकमत मतलब क्या होता है आ नहीं सकता है। तो अल्लाह ताला उनको इल्म दिए, हिकमत दी है, पोटेंशियली उसके अंदर उनके अंदर डाल दिए। लेकिन सामने में मतलब क्या एक टेस्ट आ गया। टेस्ट क्या आ गया, होता ये था कि मतलब क्या आना कि आप ये बात समझिए कि
बाई रेस वो तो मतलब क्या थे, बनी इसराइल थे। बाई रेस तो मतलब क्या इजिप्शियन नहीं थे। फ़िरौन का कोर्ट में हर कोई मतलब क्या था, इजिप्शियन था। तो फ़िरौन का कोर्ट में भी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मतलब क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था। यानी वो लोग बस फ़िरौन उनको फेवर करके रखा है, इसलिए वो क्या करता था, वो लोग कुछ बोलता नहीं था मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम को डिस्क्रिमिनेट करता था। तो बचपन से उनके दिल में ये फीलिंग आता था कि ये इजिप्शियन जो है डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या हो रहा है, कर रहा है। तो इजिप्शियन उनके लिए मतलब क्या था, दुश्मन था, और बनी इसराइल उनके लिए अपना कौम था। तो वो ये भी देखते थे कि इजिप्शियन बार बार मतलब क्या करता है, जुल्म करता है, और जुल्म होता है किसके ऊपर है, बनी इसराइल के ऊपर मतलब क्या होता है। तो वो कोर्ट के मेंबर थे, फ़िरौन का कोर्ट में रहते थे, फ़िरौन कासल में रहते थे, कुछ कर तो नहीं सकते थे। लेकिन वो मतलब क्या है कि देखिए कासल जो होता है वो मतलब शहर में नहीं होता, वो मतलब क्या शहर के मतलब क्या होता है, बाहर होता है। तो ऐसा वक्त में वो शहर के अंदर एंटर करते थे जिस वक्त मतलब क्या उतना ज़्यादा मतलब आबादी मतलब क्या होता था, नहीं होता था। और उस वक्त अपना इस्तिताअत के अंदर जो भलाई होता था वो भलाई मतलब क्या करते थे। तो वैसे ही दिन में से एक दिन मतलब क्या कि वो एंटर किए वहाँ पे, तो देखिए कि दो आदमी मतलब क्या कर रहे, लड़ रहा है। एक उनका कौम में से था, यानी बनी इसराइल में से था, और एक मतलब क्या था, इजिप्शियन में से था। तो इजिप्शियन मतलब बनी इसराइल का जो इंसान था वो क्या पुकारा मूसा अलैहिस्सलाम को। तो वहाँ पे पुकारने के लिए वर्ड क्या, इस्तिगासा मतलब क्या होता है, मदद मांगना। जैसे गौस पाक बोलता है अब्दुल कादिर जिलानी को बहुत सा आदमी, या गौस, या गौस का मतलब क्या हुआ, मदद करने वाला। तो असल में तो इस्तिगासा मदद का उस क्रिटिकल कंडीशन में कोई अगर मांगता है तो उसको कहा जाता है इस्तिगासा। तो इस्तिगासा अगर कोई इंसान मौजूद नहीं है तो इस्तिगासा तो आप अल्लाह से ही कर सकते हो, आप इससे मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस्तिगासा वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल करने का मतलब ये था कि समझिए बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो था, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त इंटरवीन नहीं करते हैं, तो हो सकता है वो बनी इसराइल का जो बंदा था उसका काम मतलब क्या तमाम हो जाता। तो वैसा कंडीशन में कोई भी आदमी क्या करेगा, दौड़ेगा, लपकेगा, और जब लपकेगा किसी का फेवर की तरफ से तो सामने वाला आदमी अटैक करेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक घुसा मारे, सीना में घुसा लगा, और मतलब क्या है, उसका मतलब काम तमाम हो गया, डेड हो गया। तो उसके बाद फ़ौरन मतलब वो समझ गए कि ये काम जो था शैतान की तरफ से था, हाजा मिन अमली शैतान, और पूरा शैतान को ब्लेम नहीं किया, बल्कि शैतान के अमल में से था। और उसके बाद फिर मतलब बेशक वो खुला दुश्मन है और गुमराह करने वाला है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, उनके दिमाग में ये भी आया होगा कि मतलब क्या है ना, कि समझिए अभी तो इजिप्शियन में से कोई नहीं था, हम इजिप्शियन को मतलब क्या ओवर पावर मतलब कर लिया, मार दिया। लेकिन जब पता चलेगा कि एक इजिप्शियन मतलब मारा गया तो मतलब क्या होगा, बनी इसराइल के ऊपर जुल्म बढ़ेगा ना जुल्म कम होगा, तो यहाँ बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग के लिए मतलब क्या पॉन्डर करने का पॉइंट है कि हम लोग मतलब क्या समझते हैं, यहाँ पे हम लोग तादाद ज़्यादा, आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीरो की तरह रह रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे हीरो की तरह रहेंगे तो हम लोग को वहाँ पे भाई को मारा जाएगा, ज़्यादा मारा जाएगा, जहाँ पे वाला तादाद मतलब क्या है, कम है। तो एक इंडिविजुअल के लिए मतलब क्या है, एक मौका को देख के हीरो बन के निकल जाना मतलब क्या आसान है। लेकिन अगर वैसा कोई करता है तो सेल्फिशली सोच रहा है, पूरा कौम के बारे में क्या हो रहा है नहीं सोच रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में थे, आप वहाँ से चैलेंज कर सकते थे, लेकिन उसका फ्रस्ट्रेशन वो मतलब क्या कहीं और निकालेगा, आप वहाँ पे सेफ रहने के लिए आप तो मौजूद नहीं होंगे ना। तो ये भी उनको समझ में आया कि मतलब कि इजिप्शियन का कत्ल जो मेरे हाथ से हो गया तो इसका तो कॉन्सिक्वेंस किसके ऊपर आएगा, पूरा बनी इसराइल के ऊपर आएगा। तो उनको एक पछतावा भी हुआ। तो पछतावा जब हुआ तो क्या बोले, किया है मेरा अपनी जान को जुल्म किया है तो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन अब ऐसा में क्या होता है, आदमी नाई वगैरह रहेगा तो क्या करता है, जाके पुलिस का चले आता, हमसे कत्ल हो गया। अल्लाह ताला उनको दिल में डालें कि हम तुमको मतलब क्या माफ़ कर दिया, तो फिर वो अहद लिए कि आज के बाद कभी हम मतलब क्या जालिम का, मुजरिम का मददगार मतलब क्या नहीं बनेंगे। तो यहाँ जो बोले ना मुजरिम का मददगार नहीं बनेंगे, तो इससे समझ में आया कि वो सामने वाला आदमी जो उनको कॉल करके बुलाया था उसको मतलब क्या मुजरिम कंसिडर किए। और उनको इस मामला समझ में आया कि मतलब क्या है, बस ट्राइबल बेसिस पे किसी के साथ मतलब जाके नहीं देना है, मामलों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये भी समझ में आया कि मतलब जो है कि मार के नहीं रोका भी जा सकता था, लेकिन मतलब हीट ऑफ द मोमेंट मतलब क्या वो नहीं समझ पाए। और उसके बाद फिर मतलब क्या हुआ, दूसरे दिन वो अपने आप को बचाते बचाते देखते देखते मतलब क्या है एंटर किए। लेकिन अब वो क्या था, गफलत का वक्त नहीं था, सुबह का वक्त था। तो अब क्या देखें, वो इंसान जो कल लड़ रहा था आज ही मतलब क्या हो रहा है, लड़ रहा है। तो ये जब देखें तो समझ गए, बोले कि बेशक तुम मतलब क्या हो, खुले गवी हो। गवी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है
और वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, उसका फ़ायदा उठा के आपको मतलब क्या ट्रैप कर लिया, तो हम मतलब क्या गवी हैं। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि विक्टिम गेम प्ले कर रहा था वो। और ऐसा आदमी आज भी आप देखिएगा कि मतलब क्या समाज में किलो किलो का भाव में आपको मतलब क्या होता है, मिलता है। कि उससे अगर कहानी पूछिएगा तो हर कहानी में वही विक्टिम है, अपना हर कहानी में मतलब क्या वही विक्टिम है। तो अब वो चिल्ला के मूसा 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 करके मतलब क्या बुला रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे, केयरफुली माहौल को देखने के लिए लेते कि माहौल क्या है, और वो चिल्ला के मूसा अलैहिस्सलाम को मतलब क्या कर रहा है, बुला रहा है। और मूसा अलैहिस्सलाम जब बोले कि मतलब तुम क्या हो, खुले मतलब गवी हो मुबीन। उसके बाद फिर क्या हुआ कि झगड़ा तो हो रहा था, लेकिन लास्ट में होता क्या है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम डिसाइड किया चलो अब मदद कर ही देते हैं, मारने के लिए नहीं, झगड़ा सॉल्व करने के लिए। तो जब पकड़ने के लिए आए इजिप्शियन को, तो उसको ऐसा लगा कि मतलब क्या उसको मारने आ रहे हैं। तो मतलब क्या है, डेस्परेट हो गए, मतलब क्या बोला कि क्या तुम मुझे इस तरह कत्ल कर दो जिस तरह तुम मतलब कल एक इंसान को कत्ल किए थे। ऐ मूसा तुम तो मतलब जब्बार हो, तुम ज़मीन में मतलब क्या जुल्म करना चाहते हो और तुम इस्लाह करने वाले नहीं। तो इससे क्या हुआ कि मतलब क्या है, पूरा आवाम में ये बात पता चल गया कि मतलब क्या है, कत्ल करने वाला जो था वो मतलब कौन था, मूसा था। अब उसके बाद एक गलती हमसे हुआ था कि कोर्ट इसके बाद मतलब कुरान क्या करता है ना कि मतलब बहुत बार बहुत सा सीन को मतलब क्या कहता है स्किप कर देता है, और उसके बाद अलग टाइम पीरियड में मतलब क्या चला जाता है। तो उसके बाद मतलब क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर छिपे हुए रहे, किसी को मतलब खबर नहीं था। और मतलब तो उसके बाद फिर मतलब क्या है, कोर्ट में मतलब ये फ़ैसला होने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। तब जाके मतलब क्या है कि कासल से एक आदमी, कोर्ट से एक आदमी आके मतलब बोला कि मूसा यहाँ से निकल जाओ, मतलब जो मला जो है, लीडर्स जो हैं, तुम्हारे बारे में फ़ैसला करें कि तुम्हें मतलब कत्ल कर दिया जाए। उसको पता कैसे चला कहाँ छुपे हुए? मतलब ये होता है, मतलब किसी को पता होता है, खबर होता है। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम को भी मतलब कासल में क्या चल रहा था वो खबर लेना हो तो उसका भी इंतज़ाम था। अब और वो जिसके साथ कनेक्शन में वो लोग थे उसके साथ भी मतलब इंतज़ाम था। अब पूरा जवानी मतलब बचपन से लेकर जवानी तक अगर कासल में बिताए हैं तो कोई तो होगा इसका अच्छा बॉन्डिंग होगा। लेकिन अभी मतलब क्या है कि इंसान के ऊपर से ट्रस्ट उनके एकदम ख़त्म हो चुका था, तो इस बात को भी मानने में उनको दिक्कत हो रहा था। तो उनको यकीन दिलाना पड़ा कि यकीनन मैं नसीहत देने वाला हूँ, तो यहाँ से मतलब क्या करो, निकल जाओ। क्योंकि उनका पूरा वर्ल्ड भी शैटर हो चुका था ना। उनके हिसाब से पहले क्या था, इजिप्शियन जो था पूरा गलत था। अच्छा, यहाँ पे भाई इजिप्शियन पूरा गलत था, बनी इसराइल पूरा मतलब क्या सही था। उनको फंसाने वाला इस बार कौन था, बनी इसराइल था, और बचाने वाला कौन था, इजिप्शियन था। तो वर्ल्ड भी तो पूरा शैटर हो चुका है। तो जब वहाँ से निकले तो मतलब क्या बोले, दुआ करके निकले कि मुझे जालिम कौम से मतलब क्या कर निजात दे, है ना। कहाँ पे हम लोग थे भाई, अब यहाँ से पढ़ेंगे ना। फ़खरज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक्कब, तो वहाँ से मतलब क्या है, अपने आप को देखते देखते बचाते बचाते मतलब क्या निकलें खौफ के साथ। और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आप देखिए, आदमी क्या समझता है ना, किसी इंसान में डर अगर नहीं होगा तो वो मतलब क्या है बड़ा काम कर पाएगा। लेकिन यहाँ बार बार आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ डर का बात आ रहा है कि डरते डरते मतलब क्या निकले। फ़खरज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक्कब क़ाल रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, और दुआ क्या किया कि है मेरे रब मुझे जालिम कौम से मतलब क्या कर निजात दे दे। फ़लम्मा तवज्जा तिलका मदयन, तो जब उन्होंने अपना रुख, अपना चेहरे को मतलब क्या मदयन की तरफ किया। यानी आप सोचिए कि एक इंसान, उनके लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जहाँ वो अपना मतलब जहाँ पे पैदा हुए, जहाँ पे जवान हुए, वहाँ पे सब कुछ छोड़ के आप मतलब क्या एक तरफ जा रहे हैं, बदन तरफ। आगे फ्यूचर में क्या होने वाला, नहीं होने वाला है, कुछ नहीं पता। मतलब ना माल है ना दौलत है, कुछ नहीं। पले बड़े कहाँ पे, रॉयल फैमिली में। ये अल्लाह का समझिए एक कुदरत है कि लग्जरी में पला हुआ आदमी जो होता है वो रिलेशन क्रिएट करने के लिए मतलब क्या होता है तैयार, मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो अल्लाह ताला बिना मूसा अलैहिस्सलाम को बताएं, मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला उनको क्या कर रहे थे, फ़िरौन से मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहे थे, है ना। क्योंकि आप करप्ट माहौल में अगर रहेंगे तो मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर इनहिबिशन मतलब क्या होता आ जाता है। करप्शन तो नहीं, क्योंकि वो नबी थे, लेकिन बाहर रह के जो पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं, वो लोग के साथ रह के उस पर्सपेक्टिव से मतलब क्या नहीं देख सकते हैं। काला सा रब्बी अय्यहदियनी सवा अस्सबील, तो
वो बोले कि मतलब जो है उम्मीद करते हैं कि मेरा मुझे मतलब क्या है सही रास्ता दिखाएगा, आसान रास्ता मतलब क्या करेगा, दिखाएगा। सवा सबील। वलम्मा वरदा मा मदियन। अब आप इजिप्ट से अगर निकलेंगे तो क्या है, डेजर्ट है, पूरे डेजर्ट क्रॉस करके मतलब क्या है मदियन के पानी की तरफ पहुँचे। तो वहाँ पे क्या देखिए, वजद अलैहि उम्मतन मिनन नास यस्कून। तो क्या देखिए, कुछ लोग हैं जो अपने मतलब क्या है पूरा रेवड़ को क्या कर पानी पिला रहा है। ववजदा मिन दूनहिम, पानी पिला रहे हैं। हाँ कैटल्स को पानी पिला रहा है। मिन दूनहिम रतान। तो वहाँ पे मतलब क्या है, दो औरत पे थी, तजुदान। आप समझिए कि मतलब क्या है कि नीचे मतलब जो है मर्द लोग पानी पिला रहा था और औरत लोग मतलब अपना शीप को लेके मतलब क्या है वेट कर रही थी। लेकिन वो शीप को लेके बहुत मुश्किल है, क्योंकि शीप अगर पानी देख लिया तो मतलब क्या दौड़ के जाना चाहता है। तो बहुत मुश्किल से वो लोग किसी तरह मतलब क्या है शीप को मतलब रोक के रखी थी। और ये देख मूसा अलैहिस्सलाम ये देखें और देखें इनको बहुत अजीब लगा काफ़ी। काला मा खतबुकुमा। तो यहाँ पे आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम एग्जॉस्टेड हैं, पेड़ के नीचे बैठ के मतलब क्या है अपना रेस्ट कर रहे थे, पानी पी चुके थे। इतने एग्जॉस्टेड सिचुएशन में ही जाके आप समझिए वो पूरा जो रेवड़ लेके आया होगा आदमी लोग, कितना सारा होगा, जट्ठा होगा, और लोग ऐसे ही रफ एंड टफ मतलब क्या होता आपका होता है। अब वो देख रहे हैं कि मतलब ये लोग पानी पिला रहे हैं, और तो मूसा समझा के पूछे लड़के लोग से कि तुम्हारा मामला क्या है। आप सोचिए स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक, कुछ चिट चैट मतलब क्या नहीं किए, सिंपल मतलब क्या ना महरम थी। तो इससे क्या समझ में आता है कि ना महरम से भी आप मतलब ज़रूरत पड़ने में मतलब क्या बात कर सकते हैं, लेकिन उतना ही बात जितना बात का मतलब क्या है ज़रूरत है। काल था, और तुम तो थोड़ा देर पढ़े हो तो तुमको पता है, क्या बताओ। जैसे ये तालिब ज़बर ता जब आ रहा है तो मतलब क्या डुअल प्लूरल है ना। काल था ला नस्की हत्ता युस्तिर रियाउ। तो वो लोग क्या कहे कि जब तक ये लोग अपने मतलब क्या रेवड़ को मतलब अपने कैटल्स को मतलब क्या पानी नहीं पिला लें, तब तक हम लोग पानी मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं पिला सकते हैं। वह अबूना शैखुन कबीर, और हमारे वालिद जो है वो मतलब क्या है बूढ़े हैं। यानी ये बात बता दी कि अगर वालिद होते तो वालिद मतलब क्या करते, लेके आते हैं पानी पिलाते हैं। लेकिन हम लोग दो बहन हैं और मतलब क्या वालिद हैं, तो हम वालिद तो ला नहीं सकते, हम ही लोग को लाया करना पड़ेगा। और मामला ये है कि जब तक ये लोग का काम पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा, हम लोग जाके पानी मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं पिला सकते हैं। फ़सका लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल। अब देखिए पानी पिलाए और पानी पिला के फिर बात नहीं किए, दोबारा आके मतलब क्या छाँव में आके बैठ गए। यानी कोई विल इंटेंशन मतलब क्या था, नहीं था। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई और पर्पज़ से मतलब क्या वो लोग की तरफ गए, है ना। और उसके बाद क्या बोले, अब सोचिए उनके पास कुछ है तो नहीं, आगे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कुछ नहीं है। जो बोले आता है शेल्टर भी नहीं है, फूड भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मेरे रब मुझ पर कोई भी खैर नाजिल कर दे, मैं किसी भी खैर का मतलब क्या फ़कीर हूँ। डिमांड भी नहीं कर रहे हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वो चाहिए, मतलब कोई भी खैर मेरे ऊपर नाजिल कर दे, मैं किसी भी खैर का मतलब क्या हूँ, फ़कीर हूँ। मतलब इतना डिस्प्रेशन में थे कि मतलब कुछ भी कोई भी खैर। तो आप और देखिए दुआ मतलब क्या किए, भलाई किए, भलाई करने के बाद क्या दुआ की, वो भलाई किए मतलब क्या सेल्फलेसली, उस भलाई के बदले कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं किए। तो हुआ क्या होगा आप समझिए, वो लड़के लोग अगर मतलब क्या होता इंतज़ार करती तो हो सकता है वो 2 घंटा 3 घंटा लेट से घर पहुंचती, क्योंकि इंतज़ार करने के बाद पानी पिलाती। लेकिन इस बार मतलब अब्बा देखे होंगे कि मतलब जल्दी ये लोग जल्दी वापस कैसे आ गए, तो पूछे होंगे क्या हुआ। तो अपने अब्बा को पूरा वाक़या मतलब क्या बताए होंगे, ये एक आदमी था जो हम लोग के बदले मतलब क्या पानी पिला दिया और पानी पिला के फिर से वापस चला गया। तो अब्बा यही पूछे होंगे, और कुछ नहीं पूछा, बोले नहीं और कुछ नहीं पूछा। तो ये बहुत ताज्जुब वाला बात था, क्योंकि आम तौर पर ऐसा तो मतलब क्या होता नहीं है। तो फिर हुआ क्या, फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अलस्तिहिया। तो फिर उन दोनों में से एक औरत शर्माती हुई आई। आप सोच रहे शर्म हया का इस्लाम में कितना मतलब इम्पोर्टेंस है। अल्लाह ताला ये भी बोल सकते थे ना कि वो एक दोनों में से एक औरत आई, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि दोनों में से एक औरत आई शर्माते हुए। कालत इन्ना
अभी यद ऊ का, इन्ना का मतलब क्या होता है? वेरी यकीनन। तो यकीनन क्यों बोलना पड़ा? कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये बोले, ये मत समझना कि हम बुला रहे हैं, यकीनन मेरे अब्बा बुला रहे हैं। इन्ना अभी यद ऊ का लियजज़िया का अजरमा सकई तलना, तो मेरे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं ताकि तुमको उसका अजर दें जो तुमने हमारे लिए मतलब क्या पानी पिलाया। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सा आदमी इतना लिहाज करता है, इतना लिहाज करता है, इतना लिहाज करता है कि जब उसके नॉक करके उसका गेट में रिस्क दिया जाता है तो रिस्क को मतलब क्या करता है, छोड़ देता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब पानी पिलाए थे तब तो उनका ये मोटिव नहीं था कि इस पानी पिलाने के बदले उनको कोई चीज़ चाहिए, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब आया तो उस मौका को इनकार भी तो नहीं की, क्योंकि अल्लाह से भी दुआ मांगे थे कि रब इन्नी अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अब सोचिए, वो अल्लाह तो पहले तो पता था कि वो दुआ मांगेंगे, तो दुआ मांगने से पहले उस दुआ का इंतज़ाम अल्लाह ताला कर दिया था, तभी तो पानी पिलाने का मतलब सिचुएशन मतलब क्या बना, है ना। फलम्मा जाअहू, तो जब वो वहाँ पहुँचे, सूरा नाम क्या है? सूरा कसस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वक़स्सा अलैहि, तो पूरा किस्सा मतलब क्या कि अब्बा को वो सुनाए। और याद है वो क्या दुआ पढ़ के बाहर निकले थे? जालिम कौन से निजात? जालिम कौम से, या अल्लाह मुझे ऐ मेरे रब, मुझे जालिम कौम से निजात दें। तो जो वो अब्बा जो थे वो भी मतलब क्या है, बहुत पहुँचे हुए इंसान थे। पूरा कहानी सुनने के बाद पता है वो क्या बोले? अलैहि कस्सा काला ला तखफ, डरो मत। आप सोचिए, मतलब वो इंसाइट वाले इंसान थे, समझ गए मूसा अलैहिस्सलाम कि मूसा खौफ में है, तो पहले बात क्या बोले कि ला तखफ, डरो मत। हम लोग वहाँ पढ़े थे ना कि खौफ में निकलें, और क्या बोले? नजौता मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, तुम्हें एक ज़ालिम कौम से मतलब कि निजात मिल गई। तो आप सोचिए अल्लाह ताला किस तरह अफहम कर रहे हैं। वो ज़ालिम कौम से निजात मांगे थे, ज़ालिम कौम से निजात उनको मतलब क्या मिल गया, इसका परमिशन उनको मिल गया, है ना। अब आप देखिए, कालत इहदाहुमा या अबती, तो दो में से एक औरत ने फिर से कहा अपने वालिद से, ए मेरे अब्बा। अब आप देख कुरान देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको देने का है वो इन्फॉर्मेशन देगा, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या देगा? नहीं देगा। आदमी का दिमाग में आ सकता है ना कि दोनों में से कौन सी औरत, जो बुलाने गई थी वो या जो बुलाने नहीं गई थी वो। लेकिन कुरान आपको फालतू इन्फॉर्मेशन क्या कहता देता नहीं। कुरान बोलता है कि जो आपका हिदायत के लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी है उतना इन्फॉर्मेशन लीजिए और खुश रहिए। आप यहाँ पे देखिए ना, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़िए, अब्बा के बारे में आपको मिलेगा, अम्मा के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी आप पढ़िए, अम्मा के बारे में आपको मिलेगा, अब्बा के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे हम पता कीजिए अब्बा के बारे में कहानी क्या है, निकालिए, मिलेगा ही नहीं, हदीस में नहीं है, बहुत कोई कहानी नहीं है कहानी। मतलब कुरान आप ये समझिए ना, हिस्ट्री का बुक नहीं है जो आपको पूरा जीनोलॉजी मतलब क्या करेगा आपको देगा। कुरान मतलब कि हिदायत का बुक है। तो इसके बारे में जिक्र नहीं, जैसे इनकी अम्मी थी और उनकी बहन थी, वो लोग का क्या हुआ उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं? कुरान में तो मेंशन नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ? लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो समझो वो लोग भी महल में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि बार बार दूध पिलाना तो ऐसा नहीं है, आज पिलाया एक हफ्ता बाद आएगा, वो साथ साथ आपको रहना पड़ेगा। कालत इहदाहुमा या अबतिस ताजिर, तो उनमें से एक ने कहा, ए अब्बा इसको मतलब क्या उजरत पे रख लीजिए, हायर कर लीजिए। इन्नका खैरा मनिस्ताजिरत, कि बेशक मतलब हायर करने के लिए सबसे बेहतर वो है अलकवी उल अमीन, जिसके पास स्ट्रेंथ हो और जो मतलब क्या अमानतदार हो, जो मतलब क्या ट्रस्ट वर्दी हो। मतलब दो क्वालिटी दिखाया गया। और आप सोचिए वो औरत जो थी, वो लेडी जो थी, वो कितना मतलब अक्लमंद थी, है ना। आज का वक्त में भी आदमी एम्प्लॉय हायर करता तो ये देखिए। और अब्बा भी उनके बहुत अक्लमंद थे। अब्बा भी ये बात समझ रहे हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को उनको पसंद आ गए, तो अब्बा भी क्या किए, आगे वाला आयत में निकाह का बात कर दी। अब्बा भी हिंट को समझे। आजकल के अब्बा की तरह मतलब क्या नहीं है। काला इन्नी उरीदु अन उनकी हा का, तो अब्बा क्या बोले कि मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से किसी एक का निकाह तुमसे मतलब क्या है करा दूँ। अब्बा भी सीक्रेट मेंटेन करे, किसका पता ही नहीं अभी तक, है ना। और ये हिकमत भी था भाई,
क्योंकि उनको अगर वो 10 साल या 8 साल काम करने को ऑफर में अगर रख रहे हैं, तो 2 नामहरम घर में रहेंगी, वो घर में रहेंगे, तो ये सेंसिबल बात नहीं कि ऐसे ही मतलब क्या रखा जाए। इहदबन तैया हतैनी अला अन ताजुज़नी समानी हिजज, इसके बदले में कि तुम मेरे साथ मेरे लिए मतलब क्या करो, 8 साल तक मतलब क्या काम करो। फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक, और 10 अगर तुम 10 पूरा कर दो तो ये तुम्हारे ऊपर है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह मतलब लिखा जा रहा है कि अगर तुम मेरे लिए 8 साल मतलब काम करोगे, 8 साल और 10 साल का 8 साल और 10 साल के अंदर, वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक, और मैं तुम्हारे लिए कोई डिफ़िकल्टी क्रिएट मतलब क्या नहीं करूँगा। मतलब वो ये बात जब बोलेंगे तो देखेंगे मुसलसल शहर परेशानी आ गया 8 साल 10 साल, तो होता है ना कि मतलब वो जब बोल दी कि हम हमारे पर भारी का कोई काम डालने वाले मतलब क्या है नहीं है, तो तुम उसका मतलब क्या है चिंता मतलब क्या है मत करो। सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस सालिहीन, यानी एक्सपर्ट नहीं करेंगे कि बेशक तुम मुझे सालिहीन में से पाओगे, नेक अमल करने वाले में से पाओगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम में क्या बोले, काला ज़ालिका बैनी व बैनक, तो ये मेरे और आपके बीच है कॉन्ट्रैक्ट। अयमल अजलैनी फ़क़दैतु फ़ला उद्वान अलई, तो मूसा अलैहिस्सलाम में क्लियर नहीं किया कि हम दोनों में से कौन सा करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बोले दोनों में से कोई भी हम करें तो ये मेरे लिए इंजस्टिस मतलब क्या है नहीं है। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, और हमारे पे जो भी हुआ उसके ऊपर वकील कौन है, अल्लाह है। इतना बेहतरीन इस 2 आयत में अल्लाह ताला समझाए हैं कि अगर आप किसी से काम करा रहे हैं या अगर किसी के अंदर काम कर रहे हैं तो किस तरह का होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। काम आप करवा रहे हैं तो उनका अब्बा का कैरेक्टर देखिए, किस तरह से वो बात की है, किस तरह से वो पिच की है, और जब काम करने का बात आया तो मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से पिच के गए। मूसा अलैहिस्सलाम में मतलब ये नहीं कि मतलब जो भी मुँह में आया बोल दिया, वैसा नहीं। ऐसा नहीं, वो वहाँ पे वो बोले कि हम तुम्हारे ऊपर जुल्म तकलीफ देना करेंगे, नहीं चाहते तकलीफ नहीं हैं, देंगे, और तुम मुझे सालीन पाओगे। सालीन पाओगे। और मूसा अलैहिस्सलाम भी यही बात बोले कि हम जो है दोनों में से कोई भी अजल को पूरा करें तो आपके मतलब मेरे ऊपर कोई द्वान नहीं है, कोई गलती नहीं है, मतलब प्रेशर आप क्रिएट नहीं कर सकते। और जो भी हमारे बीच हुआ बात हुआ उसका अल्लाह वकील है, अल्लाह उसका मतलब क्या गवाह है। तो आप सोचिए ये जो बूढ़ा इंसान मिले थे उसका कौम के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। कौन सा इंसान, जो बूढ़ा इंसान थे और 2 बेटी थी, वो उसके समझिए कौम का भी तो कोई जिक्र नहीं कि बनी इसराइल से थे या नहीं, बनी इजिप्ट इसराइल में से नहीं, तो मदियन से थे। मदियन तो मतलब अलग पूरा एक शहर है, मतलब इजिप्ट से तो निकल के वो भाग के मदियन चले गए। और मदियन में जब गए तो मतलब क्या है कि पहला इंसान जिनसे ही मिले वो ये बूढ़े इंसान थे। तो क्या किया, मतलब आप सोचिए कि अब निकले तो उनका घर नहीं, बाड़ी नहीं, कुछ नहीं, अब रहने के लिए घर हो गया, खाने का भी इंतज़ाम हो गया और निकाह भी हो गया। अच्छा उसी टाइम हो गया था, उसी फिर वक्त 8 निकाह साल हो गया था, उसी वक्त निकाह हुआ था। उसी वक्त हाँ, मैंने ये उजर नहीं था कि तुम 8 साल काम करोगे तब निकाह कराएंगे, निकाह कर रहे हो और 8 साल नहीं ये तुमको काम उधर करना था है। कि तुम मतलब समझिए एक तरह से उनसे ये महर लिया गया। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि पहले 8 साल काम किए तब निकाह हुआ है, नहीं नहीं नहीं, वही बात ये तो प्रॉमिस पूछ के रहे हैं। ऊपर हाँ, कि तुम मेरे लिए 8 साल काम करो, निकाह हो गया। निकाह हो गया। यानी ये क्योंकि वहाँ पर फादर लोगों को देना पड़ता है निकाह करने के लिए, लड़की का फादर को लड़का को कुछ देना पड़ता मतलब इस्लाम का सिस्टम तो ये नहीं है, लेकिन ये समझिए कोई नहीं और का है। सिस्टम। है इस्लाम में। कहाँ पे लड़की सऊदी में तो इस चीज़ का सिस्टम है ना। नहीं नहीं, महर लेता है वो लोग। हाँ वही लेता है लड़का हाँ। का, लड़की का फादर फादर को- महर लेता है। हाँ, तो तो यहाँ- ये समझिए महर लिया। महर लिए एक तरह से। तो यहाँ हम लोग का पूरा ही सिस्टम है, इस्लामिक सिस्टम तो यही है कि यही है, महर लड़का देता है। महर देता है। लड़का लड़की को महर देता है, लड़की हम लोग उसको उल्टा पुल्टा कह दिए, मतलब ऐसा सऊदी अरब में हर जगह ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि लड़का जो शादी करेगा महर मतलब क्या देगा। तो आप ये सोचिए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्यूरियोसिटी आया तो पूछे कि मतलब मुसलमान में कितना साल काम किए थे, 8 या 10, क्योंकि मिनिमम जो था मतलब क्या था 8 था, 8 का मैक्सिमम 10 था। 10 था। तो जिब्रील सलाम बताया कि 10 साल काम किए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता। हाँ, जिब्रील सलाम से पूछे मोहम्मद अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा, वसल्लम, जिब्रील सलाम बताया कि मुसलमान काम के 10 साल। अब आप ये सोचिए कि मतलब क्या है, मुसलमान से ये समझना है कि अगर आपको ज़्यादा करना भी हो आप कम का तो ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस मत कीजिए।
अगर आप देखिए बाद में कि ज़्यादा आपसे पॉसिबल है तो ज़्यादा मतलब क्या कर दीजिए, लेकिन प्रॉमिस अगर आप कीजिए तो मतलब क्या फंस पूरा जाइए, करना होगा, है ना, पूरा भी करना फिर होगा। ऑब्लिगेशन हो जाएगा वो ना। तो यहाँ पे दोनों ही मतलब हिकमत वाले इंसान थे, है ना। और वो बात को किस तरह से प्रेजेंट करके सामने में रखे मूसा अलैहिस्सलाम के, कि उनको ये फील नहीं हुआ कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती हो रहा है, मतलब क्या है, उनको चॉइस दिया गया कि आप चाहे तो ये कर सकते हैं। और ये समझिए मैटर को इस तरह मतलब जो है सॉल्व किया गया ना, इसमें किसी का नुकसान नहीं था, इसमें मतलब क्या सबका फ़ायदा था। नहीं तो तुम सोचो कि मूसा अलैहिस्सलाम का अगर वो ऑफ़र को छोड़ के ठुकरा के निकल जाते तो मदीन में वो करते क्या। और बाकी आदमी से मिलते तो वो तो मतलब मजबूर आदमी कोई भी अगर देखेगा तो एक्सप्लॉइट ही करेगा ना। और वो ज़माना और तरह किसी तरह तो आता, आप कैद करके गुलाम भी बना सकता है आदमी, और एक बार कैद करे गुलाम किसी को बना लिया गया अगर, तो फिर ज़िंदगी भर वो मतलब क्या गुलाम ही रहेगा, आज़ाद मतलब क्या नहीं रह सकता है। अब आप सोचिए मतलब अल्लाह का प्लान जो है और हम लोग का प्लान जो है, दोनों में मतलब क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मूसा अलैहिस्सलाम से अगर मतलब मान लीजिए जाके जब वो इजिप्ट से निकले थे फिर पूछता कि करियर प्लान क्या आपका, तो क्या जवाब देते। या मदीन में वो मदीन में 10 साल तक वो जो है अपना ससुर के लिए मतलब काम कर रहे थे, तब अगर मतलब जो कोई पूछता कि आप करियर प्लान क्या है तो क्या जवाब देते। और 10 साल काम करने निकले भी जब अपना फैमिली को लेके, तब पूछे करियर प्लान क्या है तो क्या जवाब देते। लेकिन वो एक चीज़ कॉन्स्टेंट था कि उनका मोहसिन थे, अच्छे अमल करने वाले थे, अल्लाह से कनेक्शन उनका मतलब क्या स्ट्रॉन्ग था, तो वो अपना प्लान के ऊपर नहीं चल रहे थे, वो अल्लाह का प्लान के ऊपर मतलब क्या है चल रहे थे। फलम्मा कदा मूसल अजला वसारा भी अहली ही, तो मतलब क्या है कि जब वो अजल पूरा हो गया तो मतलब क्या है मूसा अलैहिस्सलाम तो फैमिली को लेके मतलब क्या निकले आसानी के साथ, मतलब कोई ड्रामा नहीं हुआ। नहीं तो आजकल का बाप होता तो क्या बोलता है कि बेटी हमको छोड़ कहाँ जा रही हो, यहीं पे मतलब क्या करो रहो। जैसे ही अजल पूरा वैसे ही साथ साथ मतलब क्या है निकल गया, और अब घर तो अभी भी नहीं है। लेकिन अब किस तरफ निकले, अब किस तरफ निकले? इजिप्ट की तरफ 10 साल होने के बाद मतलब क्या होता, मैटर ठंडा पड़ जाता ना, हो सकता है वो समझे, हो सकता है इजिप्ट की तरफ वो निकले होंगे, अननोन लाइफ से निकले। आम आदमी बन के तो आप रह ही सकते हैं ना, लेकिन आम आदमी बन के अल्लाह ताला को रहना के लिए पसंद, मतलब अल्लाह ताला उनके चुने ही नहीं थे, क्योंकि भाई वहाँ पे उनकी माँ जो थी वो तो इजिप्टी में थी, अभी उनकी बहन जो थी वो कहाँ थी, इजिप्टी में थी ना। उनके भाई हारून जो थे वो कहाँ पे थे, इजिप्ट में ही थे ना। हारून भी अपने भाई थे। अपने भाई थे। पहले उनके बारे में तो जिक्र यहाँ नहीं पे एक आया। क्वेश्चन आ सकता है कि हारून कैसे फिर बच गए जब वो लोग सबको कत्ल करता था। सबको नहीं कत्ल करता था, वो लोग इतना पॉपुलेशन को मर्द का बाकी रहने देता था जितना गुलामी के लिए रिक्वायर्ड है, और उसके अलावा बाकी को कत्ल करता था। तो उसके ये निकाला था वो लोग तरकीब कि 1 साल कत्ल करता था, 1 साल नहीं करता था। तो जिस साल कत्ल नहीं ये करता चीज़ तो था, कुरान में जिक्र ये नहीं, कुरान में जिक्र नहीं है, हदीस में। बहुत सा जिक्र हदीस में आता है, और बहुत सा मतलब क्या है बनी इसराइल का नरेशन से ही मतलब क्या होता है पता चलता है। तो कुरान ऐसा नहीं कि बनी इसराइल का नरेशन को डिनाई करता है, उसको रेक्टिफाई करता है। बनी इस्राइल का नरेशन मतलब तौरात, तौरात में आता है, फिर इसराइलियात बोल के एक किताब भी है, वहाँ से भी मतलब क्या होता आता है। तो कुछ चीज़ का तफसील जो है वो मतलब क्या आपको वहाँ से ही मतलब क्या मिलेगा। तो कुरान खुद अपने बारे में बोलता है कि मुसद्दिक़ लिमा बैन यदैक, मतलब ये जो उसको बोल रहा है, क्रिश्चन को बोल रहा है कि उसकी तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है, यानी वो लोग का जो गलती है उसको रेक्टिफाई करता है। जैसे मतलब क्या है, बाइबल आप पढ़ेंगे तो बाइबल में मतलब लिखा हुआ है कि अल्लाह ने ज़मीन आसमान को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन मतलब क्या आराम किया। यहाँ से वो लोग का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट आता है संडे का, जिसमें लोग मतलब क्या कहता है छुट्टी करता है। तो अल्लाह ताला ये बात बोले कि हमने ज़मीन आसमान को मतलब क्या 6 दिन में बनाया, व मा मस्सना मिल्लुहु, और हमें थकान ने नहीं छुआ। तो जो बात सही था उसको अफर्म किए कि हाँ बनाया 6 दिन में, लेकिन अल्लाह हमें थकान ने नहीं छुआ। 7 दिन आराम किया, ये चीज़ नहीं लिखा ये हुआ। चीज़ नहीं लिखा हुआ क्योंकि थकान जो है कमज़ोरी है, और अल्लाह अल्लाह को तो कोई वो तो कमज़ोरी हो नहीं नहीं है। सकता। तो वो लोग का जो गॉड है कॉन्सेप्ट वो लोग करेक्ट कर दिया, अल्लाह ताला उसको रेक्टिफाई की। लेकिन सब चीज़ को गलत मतलब क्या अल्लाह ताला नहीं बोला, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो मतलब क्या है उसको rectify गलत कर है, दिया गया। उसको रेक्टिफाई कर दिया गया।
तो हम लोग भी एक समझते हैं ना कि पूरा का पूरा बाइबल गलत है, तो ऐसा जहाँ नहीं। पर कॉन्ट्रडिक्शन है वहाँ पर कुरान को लेना है। मतलब बाकी जगह आपका को आप तौरात ले समझिए सकते हैं। फुरकान जो है डिस्टिंक्शन राइट और रॉन्ग के बीच फ़र्क करने वाला, वो चीज़ कुरान है। अब बिना कुरान पढ़े बाइबल पढ़िएगा तो डेफिनेटली आप गुमराह हो जाइएगा। अब कुरान में अगर मुसलसल कहानी आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद बाइबल पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा अच्छा यहाँ बाइबल गलती किया है। कुरान में एक साल समय कहानी आप पढ़ चुके हैं, कुछ जगह कुछ और स्टोरी भी ऐड की है। ऐड किया हुआ है, तो उसके बारे में मोहम्मद ने प्रिंसिपल दिए हैं कि अगर तुमको बनी इसराइल के नरेशन में से कुछ मिले तो उसको अफर्म भी मत करो और डिनाई और डिनाई मत करो। ज़ईफ़ हदीस की तरह। अगर तुम डिनाई कर दोगे और वो एक्चुअली में हुआ है तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो फलम्मा कदा मूसल अजला सारा भी अहली ही आना समीन जानिब तूर। तो जब वो तूर के जानिब में पहुँचे और वहाँ पे क्या देखें, आँख देखें, नारा टूर का माउंटेन, तूर, माउंटेन टूर। माउंटेन तूर का, जहाँ पे मतलब क्या है मूसा अलैहिस्सलाम को पहला रेवलेशन मतलब क्या मिला था। काल अली अहलिही इमकुसु इन्नी आनस्तु नारा। यहाँ पे ठहरो, यहाँ पे रुको, यहाँ पे इंतज़ार करो, मैं आग लेके आता हूँ। क्योंकि डेजर्ट में मतलब क्या है, रात के वक्त आपको सर्वाइव करने के लिए आग मतलब क्या है चाहिए, बिना आग के आप ऊपर सर्वाइव में मतलब पहाड़ क्या में कर उनको सकते आग नहीं कर दिखा सकते था। हैं। आग दिखा था, मतलब होता क्या है कि डेजर्ट में कुछ दूर तक नज़र तो नहीं आता है, तो आग देखने का मतलब क्या है, कोई ना कोई काफिला वहाँ पे होगा तो उससे मतलब आग मांग के आप क्या कर सकते, ला सकते हैं, है ना। लअल्ली आतीकुम मिन्हा बेखबरिन, तो हो सकता है वहाँ से कोई हमको खबर लेके आए। औ जज़्वतिम मिनन नार, या फिर आग का एक हिस्सा लेके आए। लकड़ी लेके आए। हाँ, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम अपने आप को मतलब क्या गर्म कर सको। और सूरह तहा अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब क्या वहाँ पे वर्ड आता है कि हिदायत का मतलब नार लाए, हिदायत का फायर लाए। तो वो तो ऐसे ही बोले थे, हिदायत मतलब वो लिटरल सेंस से बोले थे, क्योंकि रास्ता देखने के लिए आग मतलब क्या चाहिए होता है। अल्लाह ताला ने वाकई में ऐसा हिदायत दी जिससे पूरा बनी इसराइल को मतलब गाइड करके मतलब वहाँ से फिरौन के पास से निकाल के लेके आ गए। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमनी, तो जब वो वहाँ पहुँचे तो वादी के दाहिनी तरफ से मतलब क्या आवाज़ आया, अल्लाह ताला उनको मतलब क्या पुकारें। फिलबुकती मुबारकती मिन शजरती अय्या मूसा, तो वहाँ पे एक सीक्रेट प्लेस था, वहाँ पे मतलब क्या था, बुश था, और बुश के अंदर से मतलब क्या आवाज़ आया कि या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि बेशक मैं तुम्हारा इलाह हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ। तो ये कहानी मतलब क्या होता है, बाइबल में मतलब क्या होता है, मिलता है कि वो बुश में एक फायर था, वहाँ से मतलब क्या साउंड मतलब क्या आया था, तो वहाँ से साउंड आया था। मतलब अल्लाह ताला आवाज़ दिए थे, मतलब अल्लाह ताला उस जरिए से मतलब मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किए थे। वन अल किया साक, तो अपने आसा को मतलब क्या करो, फेंको, कास्ट करो। फलम्मा राअहा तातसु, आसा का मतलब होता है स्टिक, तो डेजर्ट में चलने वाला आदमी मतलब क्या होता है, स्टिक मतलब क्या होता है, लेता है ना। कान्नहा जानून वल्ला मुदबिरन वलम याकिब, तो जैसे ही वो आसा फेंके तो मतलब क्या वो आसा सांप बन गया, और फिर वो डरे, और डर के मतलब क्या भागने लगे और पीछे मुड़ के देखे भी नहीं। या मूसा अकबिल वला तखफ, फिर से खौफ का जिक्र आया कि पलटो, वापस जाओ और खौफ ना करो। इन्नका मिनल आमिनीन, बेशक तुम उनमें से हो जिनको अमन दिया गया है, यानी तुम मतलब क्या हो, सेफ़ हो। तो मोमिन भी कौन है, मोमिन वो है जिसके पास मतलब क्या अमन है। असअलुका उसलुक यदउका फ़ी जैबिका तखरुज बैदा मिन गैरि सू, तो अपने हाथ को मतलब क्या करो, अपने जेब में डालो और तुम देखोगे कि वो एक सफ़ेद होकर बाहर निकलेगा बिना किसी बुराई के। क्या चीज़ सफ़ेद हो गई? हाथ, मतलब हाथ सफ़ेद होता है, एक मतलब आप समझते हैं डिजीज़ भी होता है, डिजीज़ के बारे में नहीं अल्लाह ताला बताया कि वो हाथ मतलब क्या सफ़ेद एकदम निकलेगा जेब में हाथ डालने के बाद। रोशनी टाइप, रोशनी लाइट की तरह। इमेजिन तो नहीं कर सकते, अल्लाह ताला बस ये बताया कि हाथ सफ़ेद होकर निकले, तो किसी तरह का मौजूदा था जो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम में ख़ास रखे थे।
वदमुम इलैका जनाह का मिनर रहब। और मूसा अलैहिस्सलाम को डर का मतलब क्या था, प्रॉब्लम था, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि अपनी मतलब हाथ को अपने बगल में रखो, तो ये तुम डर से मतलब क्या करे तुमको बचाएगा। लॉजिक से आप नहीं सोच सकते, जैसे बहुत बार होता है ना कि मतलब समझिए मेडिकल टाइम आप समझिएगा कि बहुत बार पेशेंट के ऊपर कुछ काम नहीं करता है तो डॉक्टर क्या करता है, प्लेसिबो दे देता है, क्योंकि प्रॉब्लम मतलब क्या था उसका फिजियोलॉजिकल नहीं था, प्रॉब्लम मतलब क्या था माइंड का था। तो अल्लाह ताला क्या, उनको डर का प्रॉब्लम था तो अल्लाह ताला क्या बोले कि यहाँ पे बगल में क्या करना, हाथ रखना। और यहाँ पे एक्चुअली मतलब क्या फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेंज भी कर सकते हो कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं। एक या दोनों तरफ ऐसा कुछ। एक तरफ तो वो खास मूसा का लिए थे। अच्छा हम लोग करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तुम ये सोच रहे थे ना, हम डर लगे तो सब बगल में हाथ देंगे। तो राइट हैंड या लेफ्ट सांप हैंड? मूसा मारते थे तो सांप बन जाता था, नदी चाक कर देता हम लोग था। मारेंगे थोड़ी देर। हम लोगों के पास तो है। हम लोग हमारे किसी और लगे अपना गाड़ी में ले जाना। फ़ज़ानी का बुरहाना मिर रब्बी का इला फ़िरऔन। तो ये तुम्हारे लिए बुरहान है तुम्हारे रब की तरफ से फ़िरौन के लिए, व मलई और लीडर्स के लिए। इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिकीन। और बेशक वे फ़ासिक कौम है। तो फ़ासिक का मतलब क्या होता है, अल्लाह के हुक्म से मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जो ट्रांसग्रेस करता है वो मतलब क्या होता है, फ़ासिक होता है। तो ये दो मौजज़ा मतलब क्या है मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला दिए हैं ताकि मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में जाए तो ये दो को मतलब परेशानी उनको मतलब क्या ना हो। तो अब आप सोचिए दुनिया में सबसे बड़ा मकाम अगर इंसान को मिल सकता है तो क्या मिल सकता है, नबूवत। और नबूवत से बढ़ के भी मतलब क्या है, रिसालत। अल्लाह ताला उनको रिसालत दे रहे हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो बता रहे कि इसमें क्या क्या दिक्कत है, हम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते। काल रब्बी इन्नी कतलतु मिनहुम नफ्सन, कि मुझसे उनमें से एक इंसान कत्ल हो गया था। फ़ाख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, तो मुझे डर है, मुझे खौफ है कि मतलब क्या है, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। इससे मूसा अलैहिस्सलाम का इनोसेंस भी पता चलता है ना। जैसे जैसे उनको सब ये आ रहा है वैसे वैसे अल्लाह ताला से कलाम कर मतलब आप समझिए वो अल्लाह ताला से मतलब समझिए एकदम दोस्त की तरह कलाम कर रहा है। हाँ मतलब जो प्रॉब्लम है उस सामने स्ट्रेट रह गई। ये नहीं कि मतलब जो है हम कैसे बोले, क्या करें नहीं करें, उसको सूरत प्रॉब्लम ताहा समझ में में तो आया। और बहुत बेहतरीन तरह से आया। अल्लाह भी उनसे जो बात करते थे, अल्लाह उनसे बात करते थे जैसे, तो इसी तरह से करते थे। जैसे यहाँ बोला गया कि तुम्हारे हाथ में जो असा है उसको फेंको। सूरत ताहा अगर पढ़िएगा तो उसमें बोला गया तुम्हारे हाथ में क्या है मूसा। तो अल्लाह को नहीं पता हाथ में क्या है, अल्लाह को पता है कि हाथ में फिर वो असा है। बताए कि ऐसा है, और फिर ऐसा का फंक्शन ही बताएं फंक्शन कि इससे नहीं हम क्या पता कि करते इससे हैं, हम क्या पत्ते करते झाड़ते पत्ता हैं। झाड़ते हैं। और हम डेजर्ट में जब चलते हैं, एक दोस्त एक एक दोस्त लगाते से जैसे हैं। बात करता है कि आपका हाथ में क्या है, मेरे हाथ में इससे हम ये काम करते हैं। तो वो जो अल्लाह किस तरह से रेपो बिल्डिंग करते हैं अपना नबी का साथ, तो यहाँ पे पूरा अल्लाह ताला उस चीज़ को दिखाए हैं कि हम जब किसी से काम लेना चाहते हैं किस तरह से उसका अंदर उसका दिल में रेपो बिल्डिंग करते हैं। और आप सोचिए अल्लाह ताला को जब प्रॉब्लम बताया तो डांट रहे क्या, नहीं अल्लाह ताला उसको सोल्यूशन दे रहे हैं। और अब फिर वो क्या बोले, वाक़ी हारून हुआ अफ़सहु मिन्नी लिसानन। और बोले क्या, मेरा भाई हारून जो है उसका ज़बान हमसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टैमर करते थे। तो बोले हम तो बोल भी सही से नहीं पाते हैं, ये काम हमको हारून को देना चाहिए था। फ़अरसिलहु माई रिदन युसद्दिकुनी। तो मतलब बोले तो उसको मेरे साथ मतलब क्या है भेजिए, उसको मेरे साथ मतलब भेजिए ताकि मतलब क्या हम लोग को अफर्म किया जाए। अब अल्लाह का अब जवाब बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। अल्लाह जो बोलेंगे इन्नी अखाफ़ु अन युकज़्ज़िबून। तो हमें ये भी डर है कि हमें झुटलाया जाएगा। तो हम लोग सूरह यासीन पढ़ के आ चुके थे, 3 रसूल को क्यों भेजा गया, तो उसका आंसर मतलब क्या यहाँ पे है। होता है ना कभी कभी क्या होता है, काम एक ही आदमी को करना है, लेकिन मतलब क्या है दूसरा आदमी सपोर्ट के लिए मतलब क्या होता है, चाहिए होता है। पूरा फ़िरौन का कोर्ट में सब पूरा दरबारी जो किसका साथ देगा, फ़िरौन का साथ देगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी साथ देने के लिए कोई होना चाहिए। चाहिए था ना। और मूसा अलैहिस्सलाम रीज़न भी बताएं, ऐसा नहीं कि बस मेरे भाई को मतलब नबी बना दी मेरे साथ भेज दीजिए, नहीं, वो रीज़न बताएं कि इसका ज़बान हमसे ज़्यादा साफ़ है और ये साथ में अगर आप भेजेंगे तो मतलब क्या है कि हमको सपोर्ट मतलब क्या मिलेगा। तो
तो नबी बनाए या रसूल बनाए? नबी। नबी बनाए, रसूल बनाए। और आप समझ सूरा आप मरियम में शायद है कि उनके बारे में आता है कि अपने रहमत से हमने हारून को मतलब क्या है, नबी बना दिया। मतलब सोचने वाला बात है कि एक इंसान सिफारिश के अपने भाई के लिए, अल्लाह ताला उसके भाई को मतलब क्या नबी बना दिया। हाँ, पहले सुनने क्वालिटी था उनके अंदर, लेकिन अल्लाह को पता था ये दुआ मांगेंगे, तो उसका भाई भी अल्लाह ताला पहले से वैसे ही बनाया है ना। काला सनुशुद्धु अदूदा का, तो हम तुम्हारे बाजू को मतलब क्या मजबूत करेंगे, बेअकी का, तुम्हारे भाई के ज़रिए। वनज अलू लकुमा, यहाँ भी कुमा है दोनों के लिए, और तुम दोनों के लिए बनाएंगे सुल्तानन, अथॉरिटी। यानी अथॉरिटी किसके पास असल में, फ़िरौन के पास में नहीं, अथॉरिटी तुम्हारे पास में। और अथॉरिटी कौन प्लेस किया, तुम दोनों के अंदर, हम। फ़ला यसिलूना इलैकुमा, तो कोई तुम दोनों तक पहुँच नहीं पाएगा। यानी नज़र जो भी आ रहा हो कि सामने ये लोग मतलब क्या तलवार लेके खड़ा है, भाला लेके खड़ा है, पूरा फ़ौज है, लेकिन अल्लाह ताला तुमको अथॉरिटी दे रही है कि तुम दोनों तक कोई पहुँच नहीं पाएगा। डरने में कोई बात मतलब क्या है, नहीं है। बि आयातिना अंतुमा वमनित्तबकुमा तो कुमल गालिबून, तो अब मेरी आयत के साथ जाओ, तुम दोनों और तुम्हारे इत्तिबा जो करेंगे वही लोग गालिब होंगे। अल्लाह ताला रिजल्ट भी पहले बता दिए कि ये मत सोचो कि फ़िरौन गालिब आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, गालिब तुम दोनों आओगे, और गालिब वो आएंगे तो तुम दोनों का मतलब क्या इत्तिबा करेगा जो लोग। यहाँ तक इसको रहने दीजिए फिर भाई, फिर मुसलमान कोर्ट का मतलब जो है, फ़िरौन का कोर्ट का जो हाँ। बात है वो चलिए इंशाल्लाह। तो कोर्ट में इसके खड़ा बाद से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र करना। नहीं, इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का जब फ़िरौन कोर्ट में गए तो क्या हुआ, वो मतलब यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद फिर मतलब क्या है, खुतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। उसके बाद फिर से वापस आके कारून के बारे में जिक्र है, और फिर सूरा एंड है कि मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में से एक कारून भी था। कोर्ट में क्या होता है? कल हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं, हम एक्चुअली पढ़े थे, वही चीज़ हमको समझ में नहीं आया। आप क्या पढ़े थे? यही चीज़ हम यहाँ हम ये मेरा 60 असल में तक क्या हो है ना गया, भाई, 88 है ना इसमें। हाँ, 60 तक कल हम पढ़े थे। कुरान जो है ना किसी और बुक की तरह मतलब क्या नहीं है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी आप पढ़ेंगे तो सूरा मतलब कसस में भी है, सूरा ताहा में भी है। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी मतलब क्या है, सूरा शुरा में भी है। कोर्ट में क्या हुआ था अगर आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा सूरा शुरा। वहाँ पे जो चीज़ नहीं है डिटेल वो में यहाँ दिया पे हुआ। मेंशन है। और मूसा अलैहिस्सलाम का समझिए फ़िरौन के पास आने से पहले तक जो जो वाक़या हुआ है वो डिटेल में मतलब क्या है, सूरा कसस में है। सच में। एक क्या जगह से मतलब नहीं समझ फिर भी बोलिए। मतलब मतलब फ़िरौन मूसा के पास अलैहिस्सलाम आने से फ़िरौन पहले, से कोर्ट आने से में पहले, आएंगे, नबी बन के कोर्ट में आगे खड़ा होकर फ़िरौन यानी से उनका बात करेंगे। बचपना, वो बचपन से उनका लेके जवानी, जो जवानी हाँ, हाँ, और वो सब पूरा मैंने सूरह यहाँ कसस तक का जो मैटर हुआ था इससे पहले का जो कहानी ये है। डिटेल में पूरा यहाँ पे सूरह है। कसस में है। और बाकी डिटेल जो आता है वो सूरा आराफ में आता है, सूरा मतलब क्या होता है शुरा में आता है। सूरह यहाँ शुरा पे में, सूरह यहाँ पे वो ताहा चीज़ में। मतलब क्या है ना कि ब्रीफ में बता दिया गया। सूरह ताहा में क्यों भी है, बताइए, फिर क्योंकि सूरह- ऑलरेडी वो सब चीज़ मेंशन डिटेल में किया जा चुका है। सूरह इसमें भी है ना, अम्मा पारा में जो एक सूरह है, अम्मा पारा में तो बहुत ब्रीफ में भाई, सूरा नाजियात में बेहतरीन बहुत तरीके बेहतरीन से। तरीके से। सूरह नाजियात में बात असल में ये है कि मूसा से सीखने का काम ये है, एक आदमी जो दर बदर घूम रहा था उसको उस जगह से निकाल दिया गया, वो ऑब्ज़र्व करके आया था कि जगह में कुछ गलत हो रहा है। वो वापस बिल्टअप करता है, जाता है, पूरा कौम को संभालता है, फ़िरौन से लड़ता है, पूरा कौम को लिबरेट करता है। मतलब ही वॉज अ लीडर। और जब उसको ऐसा लगा कि हम लीड नहीं कर सकेंगे, जहाँ लीड नहीं कर पाएंगे, तो अल्लाह से ऑनेस्ट होके डायरेक्ट दुआ मांगता है खड़ा होकर। तो हमको ये चीज़ उनको बोलना भी नहीं आता है। शैली सदरी व यस्सिरली अमरी, ये अभी दुआ भी जिससे यहाँ पे पहले नहीं जो है रब्बी ईमान ज़रदा खैरम लिल फ़कीर, तो हर तरह का दुआ वो अल्लाह को खुद अब देखिए मांगता है। यहाँ कन्वर्सेशन पूरा कोई नहीं चीज़ हुआ है, में यहाँ शर्म कुछ नहीं कुछ की। मतलब क्या है दूसरा सूरा में आपको मिलेगा। तो उसका बाद फिर वो जाके लिबरेट किए और अल्लाह ताला हर तरह से मुआवजा से भी मदद किए, हर तरह से मदद की। अल्लाह आपका मदद करने के लिए तैयार हैं। आप अपना मदद नहीं कीजिएगा तो अल्लाह आपका मदद नहीं कर सकता। आप एक जगह बैठ के बोलते रहिए मेरा तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मूसा अलैहिस्सलाम का समझिए ऐसे ऊपर लाइफ ही मेरा क्लास, लेकिन आप वो आप बात सब समझिए कि मतलब वो एक बार जो गुनाह किए हैं, तौबा किए हैं, फिर क्या बोले, अहद किए हैं, प्रॉमिस किए हैं, कमिट किए और हैं, कभी
मुजरिम का साथ नहीं देंगे। मुजरिम के साथ नहीं। जिसको इकबाल बोले भी कि तुम में नूरों का कोई चाहने वाला भी नहीं, चल भाई तुर तो मौजूद है, मुसा ही नहीं। दो कौम में आज के वक्त में बहुत ये मतलब वो अल्लाह ताला एक मिरेकल बताया ना उनको कि मतलब तुम जेब में हाथ डालोगे तो जेब सफ़ेद होकर निकलेगा। तो अल्लामा इकबाल ये उसको बोला था यद बैज़ा, तो मूसा अलैहिस्सलाम का मतलब क्या था, यद बैज़ा था, सफ़ेद हाथ था। तो अल्लामा इकबाल एक जगह कंप्लेन करते हुए अफसोस में बोल रहे हैं, बेयद बैज़ा है बेराने हरम की आस्ती। मूसा अलैहिस्सलाम आस्तीन में हाथ डालते थे तो उनका मतलब यद बैज़ा निकलता था। तो अल्लामा इकबाल क्या बोल रहे कि आज हरम का जो प्रोटेक्टर है वो लोग का हाथ मतलब क्या यद बैज़ा नहीं है, बोलने ही चाह रहे कि वो लोग मतलब क्या ब्लैक है। तो कुरान मतलब क्या कहता है ना भाई कि कुरान बात क्या नहीं, ये सूरा का एक पर्पस है। तो कुरान ये सूरा में इस सूरा का पर्पस के साथ स्टोरी मतलब क्या कर रहा है बता रहा है, और वो क्या कर रहा है बस स्टोरी को रिफ़र कर रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोला ना। ऐसे मान लीजिए हम आपको कुछ समझा रहे हैं, समझाते हैं हमने क्या बोला, भाई पता है बकरीद में क्या हुआ था, फिर वो वाक़या आपको याद दिलाया, अच्छा मतलब यहाँ भी वैसे ही है। तो कुरान क्या करता कुरान है, वो किताब नहीं है जो स्टोरी टेलिंग कर रहा है कि स्टोरी किसी को सुनाए और वो स्टोरी सुन वो स्टोरी टेलिंग कर रहा है पर्पस के साथ, पर्पस का साथ कर रहा है ताकि इंसान ताकि इंसान उससे इबरत सीख हासिल सके। कर सके। बोला ही गया ना वहाँ पे मतलब यतलू अलैका मिन नबई मूसा व फिरऔन बिल हक, हम मूसा और फिरौन का वाक़या आपको सुना रहे पढ़ के हक के साथ। हक का एक मतलब ये वो विद पर्पस, ऐसा नहीं कि एंटरटेन होने के लिए। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग तो है लेकिन विद पर्पस, स्टोरी टेलिंग है बट With मोटिव purpose. वो नहीं है। मतलब हम लोग जिस तरह स्टोरी टेलिंग करते हैं उस तरह का तो नहीं। अगर स्टोरी टेलिंग रहता तो जो मैंने प्रॉफिट्स का जिक्र आपका इंजील में और बाइबल में और तौरात में किया गया सब चीज़ का जिक्र, सब चीज़ का जिक्र जबकि तौरात में आपका ज़्यादा नबी का जिक्र किया गया, ज़्यादा नहीं जिक्र किया गया। और जबकि कुरान में कम नबियों का वो जिक्र। समझ पर डिटेल आता है कि ये इसके ग्रैंडफादर थे, इसके सन, हाँ। इसके ये वो पूरा कुरान में वैसा जिक्र वैसा नहीं। नहीं आता है। क्योंकि एक बार तो आसमानी किताब वो आ चुका है, वो भी तो आसमानी किताब है। तो कुरान आपको मतलब सब क्या पता करता है ना कि जो चीज़ का आपको नॉलेज है उसके बारे में आप फालतू का फिर से नहीं इन्फॉर्मेशन क्यों बताएगा। देगा, ऐसी बुक इतना बड़ा है रेफर करेगा। और क्यों बड़ा कर रहे हैं? आप सोचें ना कि वो जिनसे शादी हुआ मूसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं बताया गया, कहीं बाइबल हो तो नाम बताया जाता, बताया गया हो भी सकता है, हो भी सकता है बताया गया हो। हम लोग को पढ़े नहीं है है बट ना? हो भी सकता है। तो कुरान में समझिए एक भी वर्ड मतलब एक्स्ट्रा नहीं है।